हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है वाचन शिक्षण के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। यह बीएड फर्स्ट सेम के ईपीसी 4 का क्वेश्चन है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं। वाचन शिक्षण के सोपान, स्टेप्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। वाचन शिक्षण के 6 सोपान माने जाते हैं। प्रथम सोपान पर वर्णमाला का परिचय तथा शब्द पहचानना सिखाया जाता है। वर्णनिम से संबंध सिखाते समय समान बनावट वाले वर्णों से बने शब्दों के वाचन का अभ्यास कराया जाता है। यथा मरा सरा गरा गारा, मारा सारा गारा, फल पल कल शब्दों के माध्यम से म स ग र फ प क ल वर्ण व्यतिरेकी पद्धति से आसानी से पढ़े जा सकते हैं। इसी प्रकार व्यतिरेकी पद्धति पर वाक्य प्रस्तुत कर शब्दों का वाचन कराया जा सकता है। वाचन शिक्षण के समय अध्यापक के वाचन का अनुकरण वाचन सामूहिक, टोलीगत तथा व्यक्तिगत कराया जाना चाहिए। वाचन के समय अध्येता को लिपि चिन्हों को देखते हुए वाचन कराना चाहिए, ना कि स्मृति के आधार पर बिना लिपि चिन्ह देखे। अतः अध्यापक को चाहिए कि कुछ देर अभ्यास कराने के बाद शब्दों, पदबंधों तथा वाक्यों को अलग अलग निर्दिष्ट करके या क्रम परिवर्तन करते हुए संकेत करके वाचन अभ्यास कराएं। इस सोपान पर अध्येता प्रायः मंद गति से वाचन करता है। द्वितीय सोपान पर श्रवण भाषण अभ्यास द्वारा सीखे गए वार्तालाप के आधार पर सस्वर वाचन अभ्यास कराया जाता है। इस सोपान पर अध्येता लिपि संकेतों से व्यक्त सही स्वमिनों संस्वनों को पहचान कर सामान्य गति से वाचन करने लगता है। अध्येता वाक्य से व्यक्त अर्थ को भी समझने लगता है। इस सोपान पर छोटे छोटे वाक्यों के सहारे अनुतान अभ्यास भी कराया जा सकता है। यथा कबूतर उड़ गया, कबूतर उड़ गया, कबूतर उड़ गया, कबूतर उड़ गया। कबूतर तो उड़ गया, कबूतर ही उड़ गया, तो कबूतर उड़ ही गया आदि। तृतीय सोपान पर अध्येता अध्यापक के निर्देशन में और अच्छा अभ्यास हो जाने की स्थिति में बिना निर्देशन के ही धारा प्रवाह रूप से वाचन करने लग जाते हैं। विविध वाक्य सांचों, शब्दावली और संदर्भगत भाषा व्यवहार का ज्ञान अभ्यास हो जाने पर छात्र कथा कहानी की पत्र पत्रिकाओं आदि का वाचन करने लगते हैं। वाचन सामग्री चित्रों तथा टिप्पणियों द्वारा अध्येताओं के लिए सुबोध बनाई जानी चाहिए। चतुर्थ सोपान पर गहन तथा विस्तृत वाचन शिक्षण पर बल दिया जाता है। छात्र इस सोपान पर मौन वाचन भी करने लग जाते हैं। विस्तृत एवं मुक्त वाचन की सामग्री गहन वाचन की सामग्री की अपेक्षा भाषा, भाव और विचारों की दृष्टि से सरल होती है। वाचन सामग्री अध्येता की रुचि के अनुरूप कथा साहित्य, यात्रा साहित्य, इतिहास, भूगोल और विज्ञान आदि विषयों से संबंधित हो सकती है। पंचम सोपान पर विस्तृत वाचन की मात्रा अधिक होती है। सस्वर वाचन कम तथा मौन वाचन अधिक होता है। अध्येता मुख्य ढंग से अध्यापक के निर्देशन नियंत्रण के बिना भी अपनी रुचि की विषय सामग्री का मौन वाचन करने लगता है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को अध्येय भाषा में सुप्रसिद्ध वाचनीय सामग्री की ओर उन्मुख करें। षष्ठ सोपान पर अध्येता में इतना आत्मविश्वास आ जाना चाहिए कि वह अध्येय भाषा की विविध पत्र पत्रिकाओं और अपने रुचि से के विषयों की किसी भी पुस्तक या रचना का द्रुत गति से मौन वाचन करते हुए उसमें व्यक्त भावों विचारों को समझाते हुए आनंद प्राप्ति या रसानुभूति करने लगे। इस सोपान पर अध्येता शब्दकोशों, विश्वकोशों तथा इसी प्रकार के अन्य संदर्भ ग्रंथों से अपनी ज्ञान वृद्धि हेतु उपयोगी सामग्री का चयन कर वाचन करने में समर्थ हो जाता है। विषय तथा भाषा शैली की दृष्टि से पाठ्य सामग्री में विविधता बनाए रखना शिक्षक का कर्तव्य है। वाचन सामग्री चयन के समय गुणात्मकता तथा मात्रात्मकता का ध्यान रखना आवश्यक है। वाचन शिक्षण के समय अध्येताओं की आयु, भाषा स्तर, अभिरुचि, योग्यता तथा अध्ययन अध्यापन उद्देश्य की दृष्टि से उपयुक्त 6 सोपानों में से कुछ एक को जोड़ा भी जा सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।